मीरब को जिन चमड़ गया। अगले दिन जिन बाबा जी के पास चला गया और रोते हुए बोला, बाबा जी मीनो औदे विच्चों कड लो, मैं पांडे तोतो के पागल हो गया वाह। बाजी आप लोग टाइम पर आते नहीं हैं, इतने इतने बड़े आपके बच्चे हो गए हैं, अब आपको याद आ गया नाम लिखवाना। जुर्माना पड़ना है इन सब के ऊपर। जी भाई भर देंगे जुर्माना भी, तरतीब से खड़े करें ना सारे बच्चों को, बारी बारी नाम लिखवाएं। ये बड़े वाला है, क्या नाम है इसका? आगाज। आगाज? आगाज मतलब शुरुआत। जी जी शुरुआत। ये मैंने पहली दफ़ा सुना है वैसे। बस हम ज़रा यूनिक और मीनिंगफुल नाम रखते हैं। ठीक है, नाम तो वैसे यूनिक ही और मीनिंगफुल भी है। पहला बच्चा है ना जी। उम्र कितनी है इसकी? 8 साल। 8 साल। और ये दूसरे वाले की क्या उम्र है? ये 7 साल का है। 7 साल? इसका क्या नाम है? अचानक। अचानक? भाई आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपको बताया कि हम यूनिक और मीनिंगफुल नाम रखते हैं। हाँ जी, नाम तो आपके वैसे मीनिंगफुल ही हैं। 8 साल का आगाज़ और 7 साल का अचानक। और ये तीसरे वाले की क्या उम्र है? 6 साल का है। 6 साल? इसका क्या नाम है? हादसा। भाई इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं बाजी आप पर नहीं हंस रहा, मुझे कोई बात याद आ गई थी। ये छोटे वाले की क्या उम्र है? 4 साल का है। शुक्र है कोई सांस आया। 4 साल। इसका क्या नाम है? मंसूबा। भाई आप हंस क्यों रहे हैं बार बार? कुछ नहीं। भाजी बुरा ना मनाइएगा, वैसे मंसूबा काफी लेट नहीं बना आपका? शुक्र है बन गया, नहीं तो एक और हादसा हो जाना था। और इनके पापा का क्या नाम है? दोबारा। वो पहली शादी में डिवोर्स हो गई थी ना, तो दूसरी शादी हुई है मेरी। एक पठान पहली बार जहाज में बैठा। जैसे ही जहाज का अगला टायर ऊपर उठा तो पठान पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले ही डरा हुआ हूं और तुम व्हीलिंग कर रहे हो। शादीशुदा अफराद से गुजारिश है, सहरी के वक्त शिलवार अपनी पहनकर मस्जिद में जाएं। मौलवी ने मस्जिद में ऐलान किया, हमें एक बच्चा मिला है, यह जिनका बच्चा है वह मस्जिद में आकर ले जाए। एक पठान भागता हुआ मस्जिद आया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है। लड़की बोली, मुझे ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है। पठान शर्मा कर बोला, मुझे घर वाले प्यार से शुवारा कहते हैं। एक पठान नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। मैनेजर ने पठान से पूछा, आपको कितने सालों का तजुर्बा है? पठान बोला, 3 सालों का। वैसे 2 सालियां भी हैं, मगर हमने उनको हाथ तक नहीं लगाया। मालिक सो रहा होता है कि मच्छर उसके कानों में गुनगुनाने लग जाते हैं। मालिक नौकर से कहता है, तुमसे अब तक मच्छर नहीं मारे गए? नौकर बोला, साहब मैंने तो सारे मच्छर मार दिए हैं, ये तो उनकी बीवियां हैं जो बेवा होकर अब रो रही हैं। एक राणा नमाज सीखने मौलवी के पास गया। मौलवी ने पूछा, सना आती है? राणा घबराते हुए बोला, जी वह नहीं आती, मगर कभी कभी आयशा आ जाती है। अगर चांद रात को आपके जिस्म में सरसराहट महसूस हो तो आपने घबराना नहीं, क्योंकि यह शैतान रीइंस्टॉल हो रहा होगा। लड़कियां खा खा कर मोटी हो जाती हैं। फिर ये सोचती हैं ऐसा क्या खाएं कि हम पतली हो जाएं, लेकिन वो सोचती फिर भी खाने का ही है। गुज्जर अस्पताल में बैठा रो रहा था। डॉक्टर ने गुज्जर से पूछा, क्यों रो रहे हो? गुज्जर बोला, 15 साल बाद बच्चा हुआ और वह भी इतना छोटा। तारीख गवाह है, आज तक कोई दर्जी एहतिकाफ में नहीं बैठा।
ईद वाले दिन मेरे मुंह पे 5,000 वाला नोट मार देना, मैं इसी लायक हूं। एक पठान इंडिया गया। पुलिस वाले ने पूछा, तुम कौन हो? पठान बोला, मैं हिंदू हूं जनाब। पुलिस वाला बोला, मुझे 5 भगवान के नाम बताओ। पठान घबरा कर बोला, येसु, पंजू, हार, कबूतर और डोली। रमजान के आखिरी अशरे में लड़कियों की मखसूस दुआएं। या रब दर्जी कपड़े खराब न करे, जल्दी सी दे, पार्लर में ज्यादा रश ना हो, मेहंदी ठीक लग जाए, ज्यादा ईदी मिल जाए, ईद पे अच्छी तस्वीरें आ जाएं, आई लाइनर बराबर लग जाए। लोगों को मैसेज आते हैं, लव यू जानू, मिस यू जानू। और एक मुझे मैसेज आते हैं, अगर यह मैसेज 10 लोगों को नहीं भेजा तो अजाब आएगा। टीचर, सच और वहम में क्या फर्क है? स्टूडेंट, मिस, आप हमें पढ़ा रही हैं, यह सच है और हम पढ़ रहे हैं, यह आपका वहम। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 ऐसी औरतें भी होती हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं, आहू नी आहू। 2 पठान जंगल में जा रहे थे कि अचानक उनके पीछे से शेर आ जाता है। दोनों पठान डर जाते हैं। एक पठान ने मिट्टी उठाकर शेर की आंखों में डाल दी और भागने लगा। दूसरा पठान उधर ही खड़ा रहा। पहले पठान ने बोला, जल्दी भाग। दूसरा पठान बोला, मैं क्यों भागूं? मिट्टी तूने डाली है, तू ही भाग। लड़की, मोबाइल पर पठान से तुम मेरी नींदों में, मेरे ख्वाबों में, मेरे जज्बातों में रहते हो पठान। खुदा की कसमबाजी, हम तो पेशावर में रहता है। टीचर, समंदर में आम का दरख्त हो तो तुम आम कैसे तोड़ोगे? स्टूडेंट, मछली बनके। टीचर, इंसान को मछली तेरा बाप बनाएगा? स्टूडेंट, तो समंदर में दरख्त तेरी मां लगाएगी क्या? एक मौलवी का जमात करवाते वक्त बल्जू टूट गया, लेकिन मौलवी ने नमाज पूरी पढ़ा दी। नमाज के बाद एक पठान ने मौलवी से कहा, मौलवी साहब, मान गया आपकी ड्राइवरी को पंचर टायर के साथ भी मंजिल तक पहुंचा दिया। पठान अपनी बीवी के साथ कपड़े धो रहा था तो पास खड़े शख्स ने पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम बीवी के साथ मिलकर कपड़े धो रहे हो? पठान, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है। एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, सरदार जी, इतने छोटे कद की लड़की से शादी क्यों की? सरदार बोला, मेरे दादा ने कहा था, मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। लड़कियां कितना ही मेकअप और फेशियल क्यों ना कर लें, फिर भी टेंशन में होती हैं कि पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। और लड़के एक बार साबुन से मुंह धो ले तो 4 दिन इनके लिश्कारे ही नहीं जाते। एक पठान ने आईफोन लिया, उसे जेब में रखकर कहीं जा रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। और कुछ टूटने की आवाज आई। पठान घबरा कर बोला, अल्लाह करे हड्डी टूटी हो। एक सरदार साइकिल चला रहा था। सरदार की साइकिल लड़की से जा टकराई। लड़की, वे अन्या, ब्रेक नहीं मार सकता सी? सरदार, सोने हो पूरी साइकिल ते मार देती है, हजे भी नाराज हो? लड़कियां एक दूसरे को फूल, परफ्यूम, कपड़े और जूते गिफ्ट करती हैं और लड़के एक दूसरे को क्या देते हैं? ये ले फरजाना का नंबर और मेरा नाम ना बताना यार। बीवियां फलों जैसी होती हैं, कोई आम जैसी मीठी, कोई केले के दरख्त जैसी ऊंची, कोई सेब जैसी सुर्ख, कोई स्ट्रॉबेरी जैसी रस भरी, कोई पपीते जैसी गरम, कोई संतर जैसी खट्टी मीठी, कोई अमरूद जैसी मजेदार और कोई तो अंगूर जैसी नशीली। मसला तो मर्दों में है, नालायकों को तो फ्रूट चाट ही चाहिए और वो भी मिक्स वाली। एक पठान आम के दरख्त पर चढ़ गया। आम के दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ था। बंदर बोला, तुम आम के दरख्त पर क्यों चढ़े हो? पठान बोला, अमरूद खाने के लिए। बंदर बोला, कर दी ना पठानों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। पठान बोला, कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद अपने साथ लाया है। एक मुर्गी ने बाज से शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मुर्गे मर गए थे क्या? मुर्गी बोली, नहीं,
मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, मगर माँ बाप की ख्वाहिश थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। एक दफा शेर और मुर्गे की गहरी दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो अजान देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। एक दिन मुर्गा दाना चुग रहा था कि उसने देखा कि एक गीदड़ उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। मुर्गा जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया और अजान देने लगा। अजान की आवाज सुनकर गीदड़ चालाकी से बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गे ने समझदारी से जवाब दिया, रुको, इमाम साहब को आने दो। जैसे ही गीदड़ ने शेर को अपनी तरफ आते देखा, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। मुर्गा हंसते हुए बोला, देखो, इमाम साहब आ गए हैं। गीदड़ भागते हुए पीछे मुड़कर देखता हुआ बोला, ये इमाम हमारे फिरके का नहीं है। एक चरसी कब्रिस्तान में बैठा चरस पी रहा था कि पुलिस आ गई और चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस वाला बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चरसी बोला, कुछ नहीं, मैं तो अपने वालिद साहब की कब्र पर उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस वाला बोला, लेकिन ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी बोला, मेरे वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे।